तुझे मैं रोड पे नंगा करके मारूंगा, और जो हाल नहीं किया था वो हाल तेरे साथ मैं करूंगा। मेरा सूट फाड़ दिया, उसके बाद में घिसेट के मुझे मारा गया, मुझे धक्का दिया है। प्रमोद कुमार कटारिया है वो, सुनील कुमार राजा केवल वाला है वो, उनके भाई छोटे अरुण कुमार है वो, तीनों मिलके मेरा चुन्नी खींचा है। मेरे पति नहीं होते हैं, तब उसके बाद दुकान पे आके ऐसे ये हाल करते हैं। पहले से उन्होंने प्लानिंग करके बैठा हुआ था, 20-30 बंदा वहाँ पे ला रखे 10 आदमी इनको मार रहे, 10 आदमी उनको मार रहे। कभी मेरी लड़की छोटी सी है, उसको भी मारा गया है। तुम बिहारी कर क्या लोगे? मार के पीट के ना मैं बिहार भेज दूंगा तुम लोग को। मेरे का पता नहीं, वो तो मर भी सकता है, ऐसा चोट है कि सर का चोट है। मुझे क्या मुझे गाली दिया गया है वहाँ पे। बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरा नाम है किंजल चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में। यहां से एक मामला सामने आया है जहां पर एक प्रधान ने ही एक परिवार के साथ मारपीट की है, और केवल कोई मामूली मारपीट नहीं, एक गली के कुत्ते के पीछे ये विवाद शुरू हुआ है और मारपीट इस कदर पहुंची है कि एक व्यक्ति अभी भी हॉस्पिटल में है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती है। परिवार से हम बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या था। क्या नाम है आपका? रेखा सानी। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ में बदतमीजी हुई है। किसने करी है? राजा केवल वाले सुनील है वो, प्रमोद कटारिया प्रधान जी हैं वो, प्रवीण कुमार और क्या है राजकुमार चौहान, ये सारे मिलके सारे प्लानिंग। प्रमोद कुमार। क्यों करी है? कोई पहले आपसे दुश्मनी थी उनकी? क्या बात हुई थी? दुश्मनी पे कई बार पहले इन्होंने धमका चुका है मुझे। जब से प्रधान बने हैं ना, तब से कई बार हमें धमका चुके हैं, तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तुम्हें मरवा दूंगा, ऐसे करूंगा। कई बार धमकी दे चुका है। एक बार मेरा ये क्या विश्वकर्मा डे पे पूजा हुआ था, तो मेरा पूजा में भगवान का गाना बज रहा था, तो भगवान के गाने फिर उस समय भी आके इन्होंने बदतमीजी की, डीजे बंद करे, करो। तो बात करने का तरीका बात से समझाते ना, फिर भी गला पकड़ लिए। 3 बार गला पकड़ लिए, तीसरा बार ये हाल हुआ था। हुआ क्या था, जो गली का डॉगी है, गली का डॉगी जो जा रहा था रास्ते से, दुकान पे जाके क्या नाम है पोटी कर सकता है ना, तो वॉशरूम कर, उसको थोड़ी आप रोक सकते हो कभी। जाके इधर से ना कुत्ता भागते हुए जा रहा था। भागने के बाद में मेरा ये है ना, ये इन्होंने बस कुत्ते को ना यूं करके भगा दिया। भगाने के हाथ से भगाया, पैर से नहीं मारा उसको, पैर से नहीं मारा, हाथ से भगा दिया उसने। हाथ से भगाने के बाद भैया ने इनके भाई को बहुत मारा। उन्होंने स्कूटी रोक के मेरे लड़के के साथ बदतमीजी की। बदतमीजी करने के बाद मेरे लड़का को धक्का देके अंदर कर दिया। फिर मैं उधर पंडित जनरल स्टोर पे मैं सामान ले रही थी, वहाँ से मैं भागती आई हूँ। भागते मैं वहाँ से आई कि भैया आप क्यों ऐसे कर रहे हो, क्या हुआ है ऐसा? तो हमसे बदतमीजी से धक्का देके बोले क्या तू हमसे क्या पूछ रही है? साथ नहीं करना चाहिए ना, ये आपको भी शायद पता होगा। कौन है यहाँ का प्रधान? किसने किया है? प्रमोद कटारिया का प्रमोद कटारिया है प्रधान यहाँ का। मैं कहती हूँ एक बार उनको भी बुलाया जाए यहाँ पर, बुलाया जाए। वही फिर उन्होंने कौन का मेरे बच्चे लड़के के साथ बताइए। मैं पूछ रही हूँ कि भैया क्या हुआ है ऐसा, क्यों हाथ छोड़ रहे हो? उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोला कि हमसे क्या पूछ रही है, अब इसे अपने लड़के से पूछ लेना। फिर मैं लड़के को बोली तो इन्होंने बोला कि बुआ ऐसे मेरे साथ में ऐसे हाल किया है। उसके बाद में फिर मैं पंडित जनरल स्टोर फिर दोबारा गई हूँ मैं। फिर वो कुत्ते को बिस्किट खिलाने के लिए आए हैं। फिर मैं उनसे बोली कि भैया आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, बार बार आप, एक बार नहीं हुआ, ये लगा के 3 बार आप ऐसे हरकत कर चुके हो। मेरे लड़के को हाथ लगा चुके हो, मेरे लड़के को गर्दन में हाथ दे के धक्का दे चुके हो। ये एक बार की बात नहीं है, एक बार होता तो मैं मान लेती, कई बार हो चुका है। मैं कितनी सहती रहूँ? आप मेरे पति से आपको क्या दुश्मनी है जो आप ऐसे हरकत करते हो? मेरे पति तो कुछ बोलते भी तो, जब मेरे पति नहीं होते हैं तब उसके बाद दुकान पे आके ऐसे हाल करते हैं। मैं बोल भी रही हूँ उनको कि मेरे पति आ रहे, आप रुक तो जाओ सही। उन्होंने रुका नहीं, इन्होंने डायरेक्ट चला गया। फिर मैं अपने पति को फ़ोन करके बोली हूँ कि मेरे साथ में ऐसे हुआ है, आप आइए। ये जाके उनको बोलने गए कि भैया जब मैंने था तो मेरे पत्नी के साथ आप बदतमीजी क्यों किए? ये समझाने गए थे वहाँ पे। तो गली का सारे लोग इकट्ठा हो गए, मेरे पति को कॉलर पकड़ लिए। कॉलर पकड़ने के बाद में मेरा पति भी थोड़ा बात हो गई, दोनों की बढ़ने के बाद में मैं अपने पति को सारे सब आदमी मिलके लेके आ गए। ये रात को 10:30 बजे की बात है। फिर वो सारे अंकल, सारे बड़े बूढ़े थे जितना था यहाँ की गली के लोग, सब ने हमें समझाया, बोला कि इसे वो कोई बात नहीं, इसे बेटा कोई बात नहीं, मान लो इतना एक जगह के रहते हुए छोटी मोटी बातें होती रहती है, आप समझ जाओ। हम बोले ठीक है अंकल जी, आप लोग बोल रहे हो तो मैं समझ जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तीन बार वो इस तरह से धमकी वगैरह दे चुके हैं, तो क्यों दे रहे हैं? उनकी पहले कोई दुश्मनी थी या क्या कारण है उनका? दुश्मनी कोई मेरे से उनसे ये नहीं थी। जब से दुकान हुआ है, जब से प्रधान बने हैं ना, तब से ऐसे हाल कर रहे हैं मेरे साथ में। दुकान के लिए, दुकान तेरा बंद करा। किस चीज की दुकान है आपकी? फर्नीचर की दुकान है।
तो उससे उनको क्या दिक्कत है दुकान? क्या दिक्कत है वही तो जब पूछना चाहती हूँ ना मैं कि मेरे पति से आप मेरे काम से आपको क्या दुश्मनी है जो आप बार बार ऐसे हरकत करते हो, बताए तो सही जो क्या दुश्मनी है। उन्होंने आपको नहीं बताया, आपने पूछा है तो? नहीं बोला, उन्होंने साइड होके चला गया। मेरे पति गए वहाँ पे बोलने के लिए तो उनके साथ में भी धक्का मुक्की हुआ। फिर हम लोग सारे अपने पति को बुला के सारे जने लेके आ गए। लाने के बाद में फिर समझौता कर। आप कौन लगती हैं? मैं एक नेबर हूँ। तो आपने देखा था जिस समय ये घटना हो रही थी? देखा नहीं था, सुना जरूर था। तो जो प्रधान ये लोग बता रहे हैं किस तरह का उनका व्यवहार है, केवल इनके साथ उनकी दुश्मनी है? व्यवहार तो सही है उनका, ऐसी बात नहीं है। वो सबके साथ ऐसा कर रखा है उन्होंने। व्यवहार तो अच्छा है, बट लेकिन अब उसके बाद वो कह रही है कुछ दुश्मनी है, तो वो एक बार आपको पूछना कई चाहिए। बार हो चुका है। उसके बाद में मेरे पति आ गए घर पे। मेरे पति घर के कामकाज करके अपना घर में मेरा इधर भी उधर भी तो बैठ के अपना खा पी रहे थे। उसके बाद उनके वो छोटे भाई ने, वो अरुण है उनके भाई, उन्होंने मेरे पति के फ़ोन पे फ़ोन किया, बोला कि से आप ना आओ यहाँ पे, आपसे कुछ बात करनी है। तो ये बोले कि भैया क्या बात है, सुबह बात करेंगे। तो नहीं कोई नहीं, इसे आप आओ तो सही, कुछ बात मान की करनी है आपसे। प्यार से उन्होंने हंस हंस के बुला लिया इनको। ये भैया जा रहे थे, नीचे थे, तो मेरे पति बोले कि से भैया थोड़ा मेरे साथ में चल लीजिए, पता नहीं भैया क्यों बुला रहे हैं। तो ये बोले कि चल को नरेश कोई बात नहीं, मैं चल लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, भैया ऐसे बात करने के लिए बुला रहे हैं। पहले से उन्होंने प्लानिंग करके बैठा हुआ था। 20-30 बंदा वहाँ पे ला रखे थे, जिसमें सारे जने थे। प्रमोद कुमार कटारिया, ये परवीन कुमार, राजकुमार चौहान, सारे थे। गली के जितने भी बंदे थे वो सामने आएंगे तो मैं सबको बता दूंगी, सबको पहचान जाऊंगी मैं। उसके मेरे पति से कुछ पूछा नहीं गया जो आप क्या गलती हुआ, क्या ऐसा हुआ जो आप मैंने कि ऐसे किए हैं। पूछना तो चाहिए, कुछ सलाह तो देते, अगर कुछ ऐसे थे तो बोलते तो सही। डायरेक्ट मेरे पति को मारना शुरू कर दिया। मेरा देवर, मैं यहाँ पे खड़ी थी, मेरा देवर दौड़ के बोला कि से भाभी देखो भैया को मारा, चल जल्दी। मैं भागते हुए छुड़ाने के लिए गई थी, मेरा देवर भी छुड़ाने गया था। मेरा देवर को पकड़ लिया गया, मेरा देवर को घसीट के वो मेरा एडमिट है। सर में चोट, नाक में चोट, मुंह में चोट, लात से पैर से 10 बंदे मिलकर उनको मारा। 10 बंदे इन्हें मिलके मार रहे हैं और 10 बंदे उनको मार रहे हैं मिलके। और अकेली लेडीज में कभी इधर छोड़ा रही हूँ, कभी उधर छोड़ा रही हूँ, इतना मैं परेशान हो रही हूँ। लेकिन सारे लोग वहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया आप गलत कर रहे हो मार के, भैया आप गलत कर रहे हो मार के, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन किसी की नहीं सुनी। FIR दर्ज कराई आपने? हाँ करवाई। कौन से थाने में केस दर्ज? डाबरी थाने से। तो अभी प्रधान को अरेस्ट नहीं किया गया है और आप लोगों ने जो पुलिस को बोला, सारे सबूत वगैरह दिए हैं, तो पुलिस ने उस पर क्या कहा है? पुलिस वाला ने दोबारा हमको शाम को बुलाया है। आज शाम को? हाँ शाम तो को अभी दोबारा कब की घटना है ये? कब की? तो ये शाम की रात 9 बजे से शुरू हुआ, 9 बजे तो शांत हो गई थी। फिर 10 बजे इनको बुलाया गया। 10 आदमी इनको मार रहे, 10 आदमी उनको मार रहे। कभी मैं भागी। पुलिस में आपने केस कितने बजे दिया है? कब पुलिस को बताया? 10:30-11 बजे के करीब में मैं गई हूँ। तो आज सुबह से अब तक पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मेरी लड़की, मेरा लड़का मुझे छुड़ाने के लिए गया, मेरा लड़का को भी मारा गया है। मेरी लड़की छोटी सी है, उसको भी मारा गया है। क्या उम्र है लड़की? ये उम्र क्या है लड़की? मेरे लड़का का 14 साल है, लड़की मेरी 12 साल की है। और उसके बाद में मेरे साथ में प्रमोद कुमार कटारिया है, वो सुनील कुमार राजा केवल वाला है, वो उनके भाई छोटे अरुण कुमार है, वो तीनों मिलके मेरा चुन्नी खींचा है, मेरा सूट फाड़ दिया गया है, मेरा सूट फाड़ दिया। उसके बाद में घिसेट के मुझे मारा गया, मुझे धक्का दिया है, मुझे क्या क्या मुझे गाली दिया गया है वहाँ पे सबके सामने। और मुझे धमकी भी दिया गया है कि ये चीज़ आगे बढ़नी नहीं चाहिए, अगर आगे बढ़ाओगे ना तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैं गली का प्रधान हूँ, मैं कुछ भी करवाऊंगा। मेरे ना खिलाफ के बिना ना कोई पुलिस भी नहीं आ सकती है। ये बात उन्होंने बोली है कि मैं गली का प्रधान हूँ, मैं कुछ? हाँ बोली है उन्होंने। क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, तुम बिहारी हो, क्या उखाड़ लोगे? मैं गली का प्रधान हूँ, मेरे बिना ऑर्डर से ना कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। जब मेरी मर्जी से पुलिस आएगी यहाँ पे, जब तक मैं ना बोलूँ ना तब तक पुलिस भी नहीं आई। तुम्हें कुछ नहीं कोई कर पाएगा, मार दूंगा। तो अगर तो बात आगे बढ़ी, अगर कुछ तुम ऐसा कार्रवाई कर रहे हो तो तुझे मैं रोड पे नंगा करके मारूंगा। और जो हाल नहीं किया था वो हाल तेरे साथ मैं करूंगा। इस तरह की बदतमीजी के बाद पुलिस ने आज सुबह से अब तक भी, कल रात से केस उनके पास है, आज सुबह से भी कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस से आपकी क्या शिकायत? शिकायत अभी मैं फिर दोबारा जाऊंगी, वो क्या बोलते नहीं बोलते फिर मैं बताऊंगी। तो इससे पहले जब गई थी तब पुलिस ने कोई आश्वासन दिया कि पकड़ेंगे, क्या करेंगे? वो बदतमीज लेडीज के साथ बदतमीजी की है, बहुत बड़ी गलत बात है ये, पुलिस वाले भी बोले हैं। तो पुलिस वाले आपकी मदद करने को तैयार है? मेरा मदद करने के लिए पुलिस वाले तैयार है। मेरा पति को कान बांध सारा। आपका नाम क्या है? नरेश। आप ही के साथ पूरा घटना हुई है? हाँ जी। क्या हुआ था? मेरे को छल से बुलाया गया था, बोला 2 मिनट तुम्हारे से बात करना है। बुलाने के बाद हम एक बंदे के साथ गए, छूटते हमारे को मारना चालू कर दिया। उसके बाद हमारा छोटा वाला भाई दौड़ते गया, भाई को मार रहा है। उसके बाद भाई को भी गली का प्रधान बनाया कि गार्जियन के रूप में बनाया क्यों जाता है? घरवाली हमारे पीछे से गया, उनको भी मारा। गली का भी
ओढ़नी ओढ़नी सब छिड़ दिया, कपड़ा भी फाड़ दिया उसने। बच्चों पर भी वार किया? बच्चे भी वार किया, दोनों बच्चों को भी मारा। और आपका देवर जो बता रहे हैं हॉस्पिटल में है, उनको कितनी चोट आई है? कौन से हॉस्पिटल तो में? ईंट से भी मारा गया है, गुलाब घुसा से दीवार में टकरा टकरा कर मारा गया है। कौन से हॉस्पिटल में है वो? अभी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, एडमिट ही है अभी। आपके साथ उनकी कोई पुरानी दुश्मनी जिसकी वजह से वो 3 बार पहले भी धमकी दे चुके हैं, क्या दुश्मनी है उनकी? जब कभी हम काम करते रहते हैं तो आते हैं, बंद करो 6:30 बजे 7 बजे। मैं नहीं रहता हूँ तो मेरे लेबर के साथ बंदी करते हैं, बंद करो। नहीं, लेबर के साथ 2-3 बार हमारे साथ लेबर के साथ ठटुआ दबा दिया, गाली गलौज करके चले जाते हैं। ठीक है ना, मैं जाता हूँ तो कोई बात नहीं है। तो क्यों काम कर बंद करने को कहते हैं? आपकी फर्नीचर की दुकान है, इससे उनको क्या दिक्कत है, क्यों मना करते हैं? क्या वो बता ही नहीं रहे हैं कोई बात। अभी पिछली बार क्या दुश्मनी है हमसे, बताओ तो सही। उन्होंने बोला भी नहीं, पैसे नहीं दिए थे उनको, उसके वजह से पैसे किस चीज के लिए मांगे थे उन्होंने? पैसे कुछ प्रोग्राम उर्ग्राम होता है तो मांगने आते हैं, तो हमने नहीं दिया। हर बार दिए थे, इस बार नहीं दिया था हमने, उस वजह से। और चीज कोई बता ही नहीं रहे जो हमारे साथ क्या उनका झगड़ा नहीं है। तो यहाँ के बाकी लोगों के साथ भी वो इसी तरह का व्यवहार करते हैं या केवल आपके साथ? कई लोग के साथ करता है वो, तो सारे यहाँ के यहाँ पे लोग कर क्या लोगे तुम बिहारी, कर क्या लोगे? मार के पीट के ना मैं बिहार भेज दूंगा तुम लोग को। कर क्या लोगे बिहारी होके? ऐसा ऐसा धमकी बोला जाता है कि बिहारी की इज्जत नहीं है, बिहारी इंसान नहीं है, आदमी नहीं है। जिन दोनों पे छोटे छोटे बच्चे पे हाथ उठाया गया, मैं क्या बिहारी थी? इनके ऊपर एक्शन कीजिए, आप लोग से विनती है। बताया क्यों नहीं? तुमसे ये दुश्मनी है चाहे वो है, बताया तो सही। वो साइड होकर चल, अभी मैं नाम इज्जत से नाम ले रही हूँ। प्रमोद कुमार कटारिया प्रधान जी गली के हैं, लेकिन किस चीज के प्रधान है? प्रधान उनको यहीं के लोगों ने चुना है और अब उनका इस तरह का व्यवहार, कितने समय से वो प्रधान? अभी ये 2 साल से प्रधान हुए हैं, 2 साल में इतनी शिकायत उनकी आ गई, कॉलोनी वाले से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इससे पहले 3 प्रधान जी रहे हैं, कभी किसी के साथ कोई झगड़ा? पहले 5 साल करीबन 10-12 साल प्रधान रहा, उससे कुछ नहीं हुआ। अब प्रधान हुआ तो अभी झगड़े थोड़ा होना चाहिए ये बात। इससे पहले कोई और प्रधान थे, कभी इससे पहले प्रेमपाल जी थे, मनोज भी था, मनोज प्रधान थे, मगर कोई चक्कर नहीं हुआ इस बात का। और अब वो जो भी चक्कर हुए रहे, जोर शोर से हो रहे, कभी ये बंद करना, कभी वो बंद करना। मतलब प्रधान बनने के बाद एक तरह से गुंडागर्दी दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है, बिल्कुल सही। अगर मेरे पति को अकेले बुलाया गया, वहाँ पे 20 बंदे था, तो ये तो गुंडागर्दी ही मानेंगे ना। लेकिन 3 जेंट्स को मिल के हाथ उठाना एक लेडीज पे, कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी वो तीर उखाड़ ली है उन्होंने? एक लेडीज पे हाथ उठाना कोनो अच्छी बात है? प्रधान होके, गली के प्रधान होके, गार्जियन होके एक लेडीज पे हाथ उठाए हैं। मेरी बच्ची छोटी सी है 12 साल की, उस पे हाथ, वो क्या बिगाड़ी थी? वो तो हम लोग के छुड़ाने के, बचाने के लिए चिल्ला रही थी, मम्मी पापा आ जाओ, मम्मी पापा आ जाओ। एक पापा को पकड़ रही थी, साथ में गली में, पूरी गली में उन्होंने आपको मारा है। आसपास के लोगों ने आप लोगों की कोई मदद? लोग बोल रहे थे कि भैया आप गलत वीडियो भी उनके साथ बना हुआ है, कैमरा में जो कैचिंग हुआ है वो भी आया हुआ है कि सबूत होने के बाद भी पुलिस ने अब तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्यों बाहर हैं वो? पहले मैंने अभी भाई को रात को वहाँ से लाया, होश नहीं था, फिर दोबारा भी हॉस्पिटल में गया है। मरेगा जी का पता नहीं, वो तो मर भी सकता है। ऐसा चोट है कि सर का चोट है, कहाँ चोट है, वो तो आँख तक नहीं खोल रहा है, वो न कुछ बोल पा रहा है, पानी तक के नहीं उसको अंदर जा रहा है। दवाई क्या खिलाऊं उसको मैं? तो जैसा कि आपने पूरा मामला जाना कि केवल एक गली के कुत्ते से परेशान जो लोग थे, उन्होंने कुत्ते को केवल अपने हाथों से भगाया था, किसी तरह का वार भी उस पर नहीं किया था। और इस पर यहाँ के प्रधान ने 15-20 लोगों के साथ मिलकर इनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की है। ऐसे में एक औरत पर जब 5-6 लोग एक साथ वार करेंगे, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश करेंगे और उन्हें बुरी तरह से पीटा जाएगा और प्रधान ये सारे काम करवाएंगे, तो लोगों की मदद कौन करेगा? इस तरह की घटना उत्तम नगर से सामने आई है, पूरा मामला आपके सामने है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरामैन नरेश के साथ मैं किंजल चौहान, देखते रहिए झलको दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, मेरा नाम है किंजल चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में। यहां से एक मामला सामने आया है जहां पर एक प्रधान ने ही एक परिवार के साथ मारपीट की है और केवल कोई मामूली मारपीट नहीं, एक गली के कुत्ते के पीछे ये विवाद शुरू हुआ है और मारपीट इस कदर पहुंची है कि एक व्यक्ति अभी भी हॉस्पिटल में है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती है। परिवार से हम बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या था। झलको